नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? परेशान ही होंगे तो ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि अब जो है संविधान का कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है। ना ही हमारे देश में कोई कानून रह गया है, ना ही कुछ रूल रेगुलेशन रह गया है। अब जो सरकार है वही संविधान है, जो उसका मन करेगा वही करेगा। अब फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है। और इस रेलवे एएलपी जो 2024 की भर्ती है, इसमें हम सीबीटी 2 का जब से रिजल्ट आया था सीबीएटी का, तो उस समय हम लगातार बोलते रह गए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कुछ लोग हमारे साथ थे भी, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। फिर कोर्ट वगैरह जो भी हुआ, लेकिन इसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। अब फिर नया माजरा सामने आया, और ये जो है जबरदस्त चौंकाने वाली मामला है कि भाई साहब, हम कोई भी एग्जाम पास नहीं कराएंगे, सीधा तुमको ज्वाइनिंग दे देंगे। मतलब पैसा कमाने का सबसे शानदार तरीका, फॉर्म निकालो। 500-500 रुपया फॉर्म का फीस है। आराम से लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे। एक आध साल रहेगा तो उसका इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा, फिर धीरे धीरे करके 400-400 वापस करेंगे, बाकी तो 100-100 रुपया लेंगे ही। बाकी फिर उसके बाद भाई साहब, फॉर्म जो भरेंगे उनको सिलेक्शन तो होना नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बिना फॉर्म भरे भी अब सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब समय वही आने वाला है। यहाँ पे सीबीटी 2 जो पास नहीं किया है, टीबी के सीबीएटी पास नहीं किया, और सीधा उसका पैनल आ गया है। सीधा उसको ज्वाइनिंग के लिए अब बुलाया जाने वाला है। तो अब क्या ही करना है, अब पैसे का तैयारी करो कि पैसा कहाँ से। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई साहब अब किसी से पढ़ने वढ़ने की जरूरत है नहीं। वैसे भी हम भी पढ़ाना लगभग अभी बंदे है मेरा। तो अब पढ़ने वढ़ने का जरूरत नहीं है। अब बढ़िया 18 साल के बाद 2-4 साल पैसा कमाओ। 10-20 लाख रुपया अगर हो जाए तो सरकारी नौकरी का सपना देखो, वरना छोड़ दो। माजरा वही है यहाँ पे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल में इन लोग का एक एक्स्ट्रा पैनल आया है, आरआरबी चंडीगढ़ का। आरआरबी चंडीगढ़ एक मेन पैनल पहले से निकाल चुका होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। आरआरबी मेन पैनल जो है, आरआरबी चंडीगढ़, वो मेन पैनल यहाँ पे दे चुका होता है कि इतने लोगों का प्रोविजनली रिक्रूटमेंट पैनल। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 248 कैंडिडेट इसके लिए इनरोल हुए हैं। कितने कैंडिडेट इनरोल हुए हैं? 248 कैंडिडेट इसमें इनरोल हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 248 कैंडिडेट का इनरोलमेंट आ चुका था भाई साहब। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मेन पैनल है आपका। अब ये जो है इसके बाद क्या करते हैं, तो ये भाई साहब एक और पैनल देते हैं, और एक और पैनल देते हैं, जिसको यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, पैनल पार्ट 1, पार्ट पैनल 1। अब पार्ट पैनल 1 में 26 जो है, कह रहे हैं कि 26 और हमारे पास कैंडिडेट आ गए हैं भाई डायरेक्ट। इनको भी हम बुला रहे हैं। 26 लोग और आ चुके हैं इसमें। अब 26 लोग जो आए हुए हैं, इस रोल नंबर को जब आप देखेंगे, सारा पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा पैनल आप जाकर के देखेंगे तो इसमें जो 26 कैंडिडेट का आपको लिस्ट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, डीवी शेड्यूल का है। तो ये डीवी शेड्यूल का पैनल है, डीवी शेड्यूल का लिस्ट है। इसमें आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। ये डीवी जो है, जिनका किस दिन किनका किनका था रिपोर्टिंग, डीवी डेट 13/10 में, एमई डेट जो 14/10 है। फिर आपका रिपोर्टिंग 14 को, एमई 15 को। फिर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग 15 को, एमई 16 को। तो ये जो है डीवी का लिस्ट है। ठीक है। अब इसमें आपका टोटल 322, यहाँ पे टोटल 52 कैंडिडेट है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल फॉर डीवी 322 है टोटल। तो यहाँ पे जो टोटल 322 कैंडिडेट को बुलाया गया, इसमें उनका जो एक्स्ट्रा पैनल आया है उसमें कहीं ये नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा देखते हैं भाई, रुक जाओ, सीबी सीबीएटी का देखते हैं। तो सीबीएटी में भी फिर हमने खोला सीबीएटी का लिस्ट। तो इसमें भी इनका रोल नंबर कहीं हमको मिला नहीं। आप ही जाकर के पीडीएफ पर सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ में। तो इसमें भी इनका कहीं हमको रोल नंबर और 26 का नहीं मिला। फिर हमने सीबीटी 1 का खंगाला, तो सीबीटी 1 में ये अवेलेबल है। सीबीटी 1 के रिजल्ट में अवेलेबल है, उसके बाद ही कहीं अवेलेबल नहीं है। सीधा इनके लिए पैनल आ गया है भाई साहब। अब कितना सही है और कितना गलत है, ये आप खुद जानकारी कीजिए। और थोड़ा सा आप भी एक्टिव होइए। कब तक टीचर के भरोसे बैठे रहेंगे? शिक्षक के लिए एएलपी है, फिर आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, फिर आगे तमाम एनटीपीसी का एग्जाम, वो पढ़ाने में लग जाएंगे, फिर आपका तो भूल जाएंगे। तो अपनी लड़ाई जो है आपको लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर जो होना है होने दीजिए।
फिर मैसेज वगैरह मत किया कीजिए कि सर ऐसे नहीं वैसे, ई कैसे हो रहा है सर, वह कैसे हो रहा है, इसके ई विषय में तो हमको भी जानकारी भी नहीं था, क्योंकि हम खुद इतना व्यस्त चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है। अचानक से मैसेज और वीडियो का लिंक आना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे वीडियो का लिंक भेजे कि कैसे हुआ है, बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इस पे बोलना जरूरी है। तब हमने खंगालना शुरू किया। अभी लगभग एक डेढ़ घंटा से बैठ के सारा चीज खंगाले हैं, तो ये देखें कि जो 26 कैंडिडेट ये एक्स्ट्रा पैनल में आए हैं, ये हमको कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। अगर आपको कहीं मिल जाए तो हो सकता है बात सही हो, लेकिन कहीं दिखाई देंगे नहीं। अब आपका तीसरा नेत्र तो है नहीं कि आप तीसरा नेत्र खोल के आप इसको देख लेंगे। आरआरबी के पास तीसरा नेत्र है, जो खोल के 26 कैंडिडेट को निकाल लिया है। तो आपके लिए यही रास्ता है, सिंपल सा है। जिस जिस जोन का आ रहा है, आप चंडीगढ़ के हैं या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चंडीगढ़ जोन से आपका फॉर्म भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब चंडीगढ़ कर रहा है आगे और भी जोन करेगा। तो इसका आप आरटीआई, आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है राइट का, तो आप आरटीआई लगाइए कि 26 कैंडिडेट जो है कहीं दिख नहीं रहे हैं, ये कैसे होंगे। ज्यादा नहीं, 10-20 रुपया साइबर कैफे वाले लेंगे, वहां से जाके आरटीआई कीजिए। दूसरा चीज है, चंडीगढ़ के मेल पे मेल कीजिए कि जो 26 कैंडिडेट हैं, ये कहीं हमको दिख नहीं रहे हैं, ये आपको कैसे, इनको आपने कैसे पैनल दे दिया। तीसरा, आप कॉल कर करके चंडीगढ़ को ही अभी कॉल कर करके परेशान करें, भले आप चंडीगढ़ जोन में हैं या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अब कुछ करना पड़ेगा। हमने जब सीबीएटी का आया था उसी समय हमने मामला बोला कि मामला में गड़बड़ है। अचानक से इतना रेंज हो जाना, कुछ ना कुछ दाल में काला था, तो यहाँ तो पूरा दाल ही काला है। तो सारा चीज खंगालने के बाद ये सारा कंक्लूजन में पहुंचे हैं। बाकी आपका क्या इसमें राय है, लगभग आप भी जान चुके होंगे इसके बारे में, और आपका क्या राय है, और जो भी शिक्षक हैं उन तक बात पहुंचाइए। क्योंकि जो अपने आप को राजा वगैरह सब खुद अपने अपने एक उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि भाई साहब ये भी काम है, इसके बारे में भी बोलना जरूरी बनता है। क्योंकि अगर वो बने हैं जो भी आज, तो बच्चों की ही मदद से बने हैं। आज हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं तो आप ही के लिए बोल रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे तो हमारा बोलना बंद हो जाएगा, हमारा वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, अगर आप मेरा सुनना बंद कर देंगे तो जो भी है, हम तो कहते हैं कि जो भी है हम आप ही की वजह से हैं, हम कुछ नहीं है। तो सबका ही दायित्व बनता है, सबका ही फर्ज है। और कुछ लोग आगे आए इसमें, और जो भी है अगर सही है तो ठीक है भाई, हमको, हमारे पास इंफॉर्मेशन का राइट है, हम फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप आरटीआई लगाइए कि जो 26 कैंडिडेट पार्ट 1 पैनल में बुलाए गए हैं, ये कहीं तो मिल नहीं रहे हैं। मेल डालिए, आज संडे है, आज आपका कॉल कोई नहीं उठाएगा, कल मंडे होगा, कल से कॉल करना शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए। नहीं तो फिर 2025 वाला एलपी यही होगा। आप तैयारी करते रहेंगे। आपने देखा होगा, हमने एक भी सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद एक भी हमने रिजल्ट नहीं दिखाया एएलपी का, क्योंकि एएलपी का रिजल्ट जितने बच्चों का आया उससे ज्यादा दुख था जिनका नहीं आया उन पे, क्योंकि उन पे हमको भरोसा था कि इनका पक्का होगा। लेकिन वो मेरिट में बाहर हो गए, और वो इतना दुखी कर गए कि उसके बाद से आप नहीं देखे होंगे हमने कहीं रिजल्ट दिखाया। जो बच्चों का रिजल्ट आया उनको बधाई दिए, बाकी वहीं पे बात खत्म हो गया। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा जगिए, सोए रहिएगा तो समझिए कि 2025 भी फिर वही होना है। फिर तैयारी क्यों ही करना है, क्या करेंगे तैयारी करके। मत कीजिए तैयारी, मन अंदर से ही हो जाता है। इंसान पढ़ाने के लिए करे कि अभी रिजल्ट ढूंढते चले कि भाई साहब आरआरबी को बताओ कि भाई साहब सीबीटी 2 में नहीं है, सीबीएटी में नहीं है, तुम कहां से इनको पैनल दे दिए। सीबीएटी में तो होना चाहिए था ना। ठीक है, इस पे जो भी होता है आप लोग कार्रवाई कीजिए, बाकी हम भी देख रहे हैं, जिस जिससे संपर्क है उससे बात करते हैं क्या ही किया जा सकता है। जो भी संभव होगा वो जरूर किया जाएगा, और ऐसे नहीं बैठने वाले हैं। जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। और बाकी आपसे यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा जगिए, थोड़ा सा इसको संज्ञान में लीजिए। आप एएलपी का फॉर्म भले सीबीटी 1 में ही बाहर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप साथ आइए। क्योंकि 2-2.5 लाख बच्चे ही सीबीटी 2 दिए थे,
उसमें से बहुत लोग अब दूसरे तैयारी में लग गए होंगे, कुछ टेक्नीशियन ज्वाइन कर गए होंगे, कुछ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ज्वाइन करेंगे, कुछ एनटीपीसी 12 लेवल के सीबीटी 2 में लगे होंगे। तो बहुत लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा जगिए, आपसे अनुरोध है। और बाकी हमसे भी जो बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। बाकी जो जिनसे संपर्क हो पा रहा है उनसे संपर्क किए हैं, उन लोगों ने भी बोला कि नहीं इस पे आगे आते हैं। और बाकी भी जिनसे मेरा संपर्क है उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। बाकी अगले वीडियो में जो भी होगा आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।